कहां तक पहुंच गए थे हम? कल हमने पूरा कर लिया था क्या? क्वेश्चन जो हम कर रहे थे वो पूरा कर लिया था क्या? D4 आपका कितना आ रहा था? डेसाइल 4, डेसाइल 4 और P86 निकालना था मैं। P86 कितना निकाला था? 24.945। ठीक है, डेसाइल 4 आपको होमवर्क करके लाना था, बताइए। 17 पॉइंट, वेरी गुड, ठीक है 17.20। चलिए ठीक है, तो हमने इनफ प्रैक्टिस कर लिए, अब समय है आगे बढ़ने का। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, मोड। ऑनलाइन में गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए, मोड अपन लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। मोड क्या होता है? मोड क्या होता है? अरिथमेटिक मीन क्या होता है? सारे डेटा को आपने ऐड किया, उसके बाद उसे डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, तो बिल्कुल सेंट्रल वैल्यू आ जाती है, जिसे क्या बोलते हैं? एवरेज या अरिथमेटिक मीन। ठीक, इसके बाद हमने पढ़ा मीडियन। मीडियन होता है पोजिशनल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आपने डेटा को अरेंज किया एक पर्टिकुलर, है ना, एक रेंज के अंदर, असेंडिंग या डिसेंडिंग। असेंडिंग डिसेंडिंग करने के बाद जो बिल्कुल सेंट्रल वैल्यू होती है उसे क्या बोलते हैं? मीडियन। जैसा मीडियन हम निकालते हैं उसी प्रकार हम फिर उसके भाई बहन निकालते हैं, कजन्स। ठीक, जिसको हम बोलते हैं क्या? फ्रैक्टाइल्स। जिसमें आपने पढ़ा क्वार्टाइल्स, क्वांटाइल्स, ऑक्टाइल्स, डेसाइल्स और परसेंटाइल। क्लियर? ठीक, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। मोड, कोई भी डेटा सेट जो होता है जिसमें आपके पास में नंबर्स होंगे कई सारे, जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? मोड। क्या बोलते हैं? मोड। ठीक है, तो इसी के बारे में हम पढ़ना शुरू करेंगे। मोड लिखिए, इन अ गिवन डेटा सेट देखिए फटाफट, इन अ गिवन डेटा सेट an observation which repeats itself maximum number of times is called mode, is called mode। ठीक है जी, तो मोड का मतलब ये होता है इन अ गिवन डेटा सेट, एक ऑब्जर्वेशन जो अपने आप को सबसे ज्यादा बार रिपीट करती है उसी को हम क्या कह देते हैं? मोड। इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया था, कोई ऐसी कंपनी है यूके यूएस की जो जूते बनाती है वहां, ठीक, वो इंडिया आना चाहती है ना, वो इंडिया आना चाहती है। अब इंडिया में वो कौन से साइजेस बनाए, ये कैसे डिटरमाइन करेंगे? एवरेज से, मीडियन से, मोड से। वो ये देखना चाहेंगे कि इंडिया के अंदर कौन सा ऐसा शू साइज है जो मेजोरिटी ऑफ इंडिया पहनता है। ठीक है, हम लोग छोटे कद के हैं, यूके यूएस के लोग क्या होते हैं? लंबे। नेदरलैंड्स के तो और लंबे होते हैं, 6.5 तो उनकी मिनिमम हाइट होती है। तो उनके जूते का साइज क्या होगा? 12, 15, 14। इंडिया में हम पहनते हैं क्या? बड़ा मुश्किल से आपको 10-12 नंबर का जूता पहनने वाला कोई मिलेगा। ठीक है, हमारा नॉर्मली क्या जूता, हम अभी मेल साइज की बात कर रहे हैं, फीमेल का तो पता नहीं मेरे को, है ना। बच्चों और फीमेल वाले में थोड़ा ही फर्क होता है शायद, होता है। आप लोग का क्या साइज है शूज के? कितना? आपका 4 किसी का है? नहीं, आपका 10? अच्छा, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, अब ये यूएस यूके की जो कंपनी है वो इंडिया में आना चाहती है। अब वो जूते यहाँ पे बनाए तो इसके लिए उसको क्या चाहिए होगा? ऐसे शू साइजेस जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो। ऑब्वियसली बात है, तो हो सकता है वो नॉर्मली ऑपरेट करते होंगे 12 से 14 नंबर में, पर इंडिया में उनको क्या बनाना पड़ेगा? 6 से 10 के साइज। ठीक है, 6, 7, 8 इसके जूते सबसे ज्यादा बिकते हैं। तो यहाँ क्या काम आ रहा होगा उनके लिए? मोड। जिसके भी ज्यादा मिलेंगे वो वाले वो जूते बनाएगा। आपको यूज समझ में आ रहा है? कल मैंने आपको जब बताया था आईआईएम के सिलेक्शन क्राइटेरिया, तो वहां पे उनको परसेंटाइल की जरूरत थी। डेटा उन्होंने 100 पार्ट्स में तोड़ दिया, अरेंज करने के बाद असेंडिंग से असेंडिंग, है ना, लोअर से हायर। आखिरी का 100वां हिस्सा जिसमें मैक्सिमम मार्क्स लाने वाले बच्चे फॉल कर रहे हैं, उसके उन्हीं को सेलेक्ट करना है। तो इसलिए हम बोलते हैं 99 परसेंटाइल वहां पे सेलेक्ट हो जाते हैं। आईएम अहमदाबाद में 99 परसेंटाइल। आईएम अहमदाबाद ऐसे कहते हैं, IIM ABC,
आई एम अहमदाबाद, आई एम बैंगलोर, आई एम कैलकाटा। तो इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है? जिसकी परसेंटाइल सबसे ज्यादा वो आपका सेलेक्ट हो जाता है। और उसका मतलब ये होता है 99 परसेंटाइल का होने का मतलब ये है कि अगर 100 बच्चे पेपर देने बैठे थे तो आप 99 को पछाड़ के आए हैं। फर्क नहीं पड़ता मार्क्स आपके कितने आए, मार्क्स आपके ऑब्वियसली बाकियों से ज्यादा ही आए होंगे, पर मुद्दा यह है कि आप पोजिशनली 99 से आगे खड़े। तो जितने वो 99 से आगे खड़े हैं उन सबका सिलेक्शन हो जाता है। क्लियर हो गया? के बाद कंपेरेटिव एनालिसिस है, ये नहीं कि आप इंडिविजुअली मार्क्स कितने लाए, उससे फर्क नहीं पड़ता। इसी हिसाब से मोड, अब मोड की यूटिलिटी क्या हो गई? डिफरेंट। चलिए, तो ये हमने लिख लिया। अब लिखिए पहला इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में आप कैसे डिटरमाइन करेंगे मोड क्या होता है? हमारी सारी पढ़ाई अभी इसी पे बेस होकर चल रही है कि डेटा सेट आपको कैसे दिया होगा, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। लिखिए, mode value is that value which occurs maximum time, which occurs maximum time। बहुत सिंपल सी बात है, एक डेटा सेट दिया होगा, उसके अंदर आपको कई सारी वैल्यूज दी होंगी, जो सबसे ज्यादा बार आ रही होगी वही सीधी क्या हो जाएगी? मोड। डिस्क्रीट सीरीज। अपन बच्चों को कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो अपना पूरा स्टेप्स थे, अरेंजिंग इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव सीरीज होनी चाहिए, याद है? उसके अलावा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये सारे हम कहां करते थे काम? पहले मीडियन में, देन फ्रैक्टाइल्स में। वो सारी क्या थी? पोजिशनल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। वो खत्म हो गया, अब हमारे को वो चीज यहां करने की जरूरत नहीं है। वो वाले स्टेप्स मैंने आपको अरिथमेटिक मीन में भी नहीं बताए थे। मीन पढ़ाया, मीन की सारी बातें बताई, जो भी उसके स्टेप्स हैं, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस, उसके डिफरेंट मेथड्स बताए। फिर आया अपने पास पोजिशनल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, कौन सा? मीडियन और उसके कजन्स, फ्रैक्टाइल्स या फिर अदर मीडियंस ऑफ अदर पोजीशन ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। डन हो गया। इसके बाद हम आज जब से मीडियन मोड स्टार्ट कर रहे हैं तो इसके निकालने का तरीका अलग होगा, वहां से अब आप वापस मीडियन वाले स्टेप्स यहां फॉलो करने की कोशिश नहीं करेंगे। क्लियर होगी क्या बात? चलिए लिखिए, डिस्क्रीट सीरीज में क्या लिखना होता है हमें? Mode value is that value which has highest frequency, which has highest frequency which means the repetition of such value happens maximum number of times। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, एक एग्जांपल लिखिए। एग्जांपल, डेटा दिया गया है x और f, 4, 8, 12, 16, 20 और 24। 20 और 24। फ्रीक्वेंसी दी गई है 2, 3, 1, 3, 5, 2। 3, 5 और 2। बताइए इस गिवन डेटा के अंदर से मोड क्या है? मोड क्या है? और कोई जवाब?
3 है। कितने का आंसर 3 है? जल्दी बताओ। ये वो वाला सर्वे है जिसके अंदर यस है या नो है, कांट से वाले ऑप्शन नहीं है इसके अंदर। ठीक है, सही बोलना है या गलत बोलना है, बस दो ही ऑप्शन है। डिप्लोमेटिक नहीं खेल सकते आप। जल्दी बताओ। 20। आप बताइए। आप तो पीछे से सुन के बोल रहे हो अब आप, पहले क्यों नहीं बोले? 20 है। 3 किसका आंसर है? हम्म? आप भी बीच में डगमगाई हो। हाँ बताइए, 3 किसका आंसर था? अब 20 है, वाह भाई वाह, क्या बात है ना? आंसर की देखने के बाद एकदम से सोचेंगे और हमारा जो हमने एमसीक्यू मार्क किया होगा टक करके वो सही हो जाएगा, है ना? ऐसे थोड़ी होता है। देखिए भाई, जो आपका डेटा सेट है ना, देखिए असली आपका डेटा सेट क्या है ये, असली आपका डेटा सेट क्या है ये, आपका डेटा सेट ये है। ये रिपीट कितनी बार हो रहा है ये दिया जाता है फ्रीक्वेंसी में। आपसे पूछा जा रहा है मोड क्या है। मोड क्या है? जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होगी। इसमें से फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट किसकी? तो मोड क्या हो गया? ये समझने की जरूरत है आपको। आपको डेटा सेट लिख के बताऊं? वापस बता रहा हूं, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है ये। ठीक है, मुझे कोई इसमें फायदा नहीं है, मैं तो कोर्स आपको जल्दी कराऊं फिर, नहीं तो। देखो ये बेसिकली डेटा का मतलब क्या है, एक डेटा सीरीज आपको दी गई है जिसे प्रेजेंट ऐसे किया गया है। ठीक है, ये कैसे लिखा गया है? 4 4 8 8 8 12। ये डेटा है आपका। अब बताओ इसके अंदर मोड क्या है? क्या है? जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा हो। इंडिविजुअल सीरीज में क्या लिखाया था मैंने आपको? आपको वहां पे फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई होती, ग्रुप नहीं होता डेटा। इस तरीके से डेटा दिया गया है जिसकी निरंतरता, जिसकी बारंबारता, जिसकी फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा बार हो वही आपका क्या है? मोड। इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। पर आपको कंफ्यूज नहीं होना। देखो डेटा सेट में ये जो फ्रीक्वेंसी गिवन होती है ये नंबर ऑफ रिपीटिशन है। क्या लिखा? 4 कितनी बार है? 2, तो 4 2 बार लिखा। ठीक है, डेटा सेट ये है, इसे प्रेजेंट ऐसे किया गया है ताकि हम क्वेश्चन कर सकें, सिर्फ डेटा ही लिखते ना रह जाए। क्यों? कल आपने क्वेश्चन किया था, उसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी थी? 460। याद है मीडियन निकालने में 230 निकाला था, 460 डेटा ही लिखता रह जाता मैं। पढ़ा था कब? समझ में आया? तो ये स्मार्ट तरीका होता है बताने का कि 110 बार क्या लिखा है? कुछ। 200 बार लिखा है क्या? कुछ। तो ये आपका डेटा का प्रेजेंटेशन है। 4 कितनी बार लिखा गया है? 2, तो 4 कितनी बार लिखा? 2। 8 कितनी बार लिखा है? 3, 8 3 बार। 12 1 बार। 16 3 बार। 20 5 बार। और फिर 24 2 बार। इसके अंदर से सबसे ज्यादा बार रिपीट क्या हो रहा है? तो मोड क्या है? 20। अब समझ में आया? अब तो गलती नहीं करोगे। इंडिविजुअल नंबर्स हैं ये, 4 8 12 16 20 और 24, यहीं से डेटा निकालना है। ये तो नंबर ऑफ रिपीटिशन है, इस पर नहीं ध्यान देना अपने को। ये सिर्फ फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई के काम आती है, बाकी किसी काम नहीं आती। क्लियर हो गई क्या बात? कोई गलती तो नहीं करेगा अब आगे से? पीछे आपको कोई परेशानी तो नहीं? चलिए ठीक। चलो, ये लिख लिया होगा एग्जाम्पल आपने। अब एक बार कंटिन्यूस सीरीज भी लिख लेते हैं। पहले लिखिए कंटिन्यूस सीरीज, रुको अभी, पहले आंसर लिखो। यहां पे आंसर क्या है? मोड। मोड बराबर, चलिए इसके बाद अब थोड़ा सा इशू आएगा। लिखिए बी पार्ट। इन सम केसेस frequency are closer to each other. In some cases, frequency are closer to each other. So in that case, we prepare a grouping table. We prepare a grouping table to find mode value.
अब यहां पे आ गया ग्रुपिंग टेबल। अब इसका मतलब क्या है सर? देखो बच्चों, एक बार इधर ध्यान दो। अभी ऐसा एग्जांपल आएगा, मैं तो आपको इसी एग्जांपल में समझा रहा हूं, ठीक। कल मान लीजिए इसकी वैल्यू कुछ और होती, इसकी वैल्यू होती 1। अब किसको मोड़ लें? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है? किसकी? दो ऐसे नंबर आ गए जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या है? हाईएस्ट। ठीक है, तो हमारे को एक ग्रुपिंग टेबल बनानी पड़ती है। ग्रुपिंग टेबल से हम क्या फाइंड आउट करते हैं कि मोड क्या होगा। अलग अलग रेफरेंस पे चेक करते हैं कि फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा आ रही है। अभी हम सीधे सीधे देखें तो फ्रीक्वेंसी क्या है, दो नंबर्स की क्या है, सेम। तो हम एक मोड का आंसर नहीं कर सकते। क्लियर होगी क्या बात? तो हमें क्या बनानी पड़ती है? ग्रुपिंग टेबल। अब ग्रुपिंग टेबल समझने से पहले उसको क्या समझिए, जैसे कोई क्रिकेटर। क्रिकेट में आप लोग का इंटरेस्ट है क्या? नहीं है? ये एग्जाम्पल आपके लिए नहीं है, बाकी पीछे है, इंटरेस्ट है आपका? नहीं है? आपके लिए भी नहीं है, इस वाली टेबल के लिए नहीं है। आगे इधर तो लड़कों को तो बाय डिफॉल्ट होना ही चाहिए। चलिए भाई, इंडियन क्रिकेट टीम की बात करते हैं। तो आप किसी प्लेयर को ग्रेट कब मानते हैं? क्या वो सिर्फ इंडिया में परफॉर्म करे तब? क्या सिर्फ आईपीएल में परफॉर्म करे तब? या फिर जब बाहर परफॉर्म करे तब? बाहर परफॉर्म करे तब, ठीक है। तो क्रिकेट के अंदर एक टर्म होता है, किसको पता है इनके बारे में? सेना कंट्रीज कौन सी होती है? साउथ अफ्रीका। बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, इंडिया में तो खेलो ही खेलो, आपकी इज्जत तब बनेगी। फोन अलाउड नहीं है भाई यहाँ पे, लेना है तो बाहर जाइए, और पहली बात तो फोन आना ही नहीं चाहिए। बोलिए पढ़ाई कर रहा हूं मैं, फोकस बिगड़ता है मेरा, ठीक है, फोन अलाउड नहीं है। चलिए, सेना कंट्रीज, तो इंडिया के अंदर तो आप खेल रहे हो, सो तो खेल ही रहे हो। बाहर के देश आते हैं इंडिया के अंदर खेलेंगे, वहां तो आप परफॉर्म कर ही लोगे, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपने जीवन भर कहां करी है? इंडिया में। बट आपकी इज्जत तब बनेगी जब आप साउथ अफ्रीका में परफॉर्म करेंगे, जब इंग्लैंड में परफॉर्म करेंगे, जब न्यूजीलैंड में करेंगे, जब ऑस्ट्रेलिया में करेंगे। ठीक है, आज ऋषभ पंत की वैल्यू क्यों है? क्योंकि उसने इन सब जगह पे सेंचुरी लगा रखी। इतना कंसिस्टेंट नहीं है वो, पर जिस दिन उसका दिन होता है वो सबकी छुट्टी कर देता है, बाकी उसको आउट नहीं कर पाते। ठीक है, सेंचुरी बना रखी है, कितना अपना बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी जिताई थी उसने 2021 वाली। समझ में आया? तो इसका मतलब आप किसी आदमी को तब जज कर रहे हो जब वो अलग अलग बेसिस पे परफॉर्म कर रहा है। इतनी बात समझ में आई? कोई ऐसा आदमी है जो सिर्फ इंडिया के अंदर अच्छा खेलता है, बाहर जाते हैं तो वो जैसे ही बॉल आती है साए साए करते हुए निकल जाती है, वो सामने वाले को हवा ही नहीं लगती। तो आप क्या बोलोगे, यार ये तो कोई काम का आदमी है ही नहीं। बाहर जाके बेइज्जती कराता है, घर में तो कोई भी जीत जाता है। क्यों? पाकिस्तान की इज्जत क्यों नहीं है? वो पाकिस्तान में ही खेलते हैं। और किससे खेलते हैं? जिम्बाब्वे से, है ना? ठीक है, बड़ी कंट्रीज को हराओ, बड़ी कंट्री से मैच करो, जीत सको तो बढ़िया है, तभी तो इज्जत होती है। ठीक है, तो हाँ जी, बोलो बोलो। हाँ, बड़े बड़े कंट्री से खेलते हैं वो, बांग्लादेश है, ओमान, यूएई, पपुआ न्यू गिनिया से करके नाम है। ठीक है, चलिए, तो ग्रुपिंग टेबल भी बेटा कुछ इसी प्रकार है। चलिए अब हम इसका एक एग्जाम्पल करते हैं, वहां पे वापस इस बात को समझाऊंगा। लिखिए, एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल। आपको एक डेटा दिया गया है एक्स और एफ। थोड़ा यहां स्पेस बनाना, ठीक है, यहां पे स्पेस छोड़ना है आपको। डेटा की दिया गया है एक्स और एफ। चलिए, डेटा है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 35, 40 और 45। फ्रीक्वेंसी 1, 3, 4, 9, 11, 12, 3, 2, 1, 3, 2 और 1। अब ये आपको डेटा सेट दिया गया है, मुझे बताइए इसमें से मोड क्या आएगा आपका? क्या आएगा? 13, 30 है ना? बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात है, आपने बोला 30। बट प्रॉब्लम क्या है? ध्यान से देखो, 30 कितनी बार आ रहा है? कितनी बार आ रहा है? 25 कितनी बार आ रहा है?
आप क्लियर कट तरीके से नहीं कह सकते कि यही मोड है। गैप जो होना चाहिए वो थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, एक नंबर बहुत स्पेसिफिकली ज्यादा बार आना चाहिए, तब हम उसे क्या कह सकते हैं, मोड। पर अगर एक बार भी 25 और आ जाता तो मोड आपका बराबर हो जाता। मोड क्या हो जाते हैं, दो हो जाते हैं आपके मोड। समझ में आया? मोड हमें चाहिए क्या, एक ही। ठीक, तो हम क्या निकालते हैं फिर, एक ग्रुपिंग टेबल। अलग अलग लेवल पे अलग अलग रेफरेंस में हम निकालने की कोशिश करते हैं कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या सेलेक्ट होके आ रही, जिसकी जितनी बार सेलेक्ट होके आएगी, जो जितनी बाहर कंट्रीज के अंदर सेंचुरी मारेगा, वो अपना क्या सेलेक्ट हो जाएगा, मोड। क्लियर होगी क्या बात? ठीक है, तो ये हम बनाते हैं एक ग्रुपिंग टेबल। इसके बारे में आइडिया होना चाहिए, क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा दैट्स अ सेपरेट पार्ट, बट देखिए कैसे निकाला जाता है मोड। यहाँ प्रॉब्लम क्या है, ध्यान से आपको प्रॉब्लम समझ में आनी चाहिए कि 12 अगर फ्रीक्वेंसी है तो 11 भी फ्रीक्वेंसी है, बाकी नंबर तो कम है काफी बार, कोई दिक्कत नहीं, बट ये दोनों क्या है, आसपास। मैं श्योर शॉर्ट तरीके से नहीं कह सकता कि मोड मेरा 30 है या 25, या आपको दिखाई भी देगा। क्लियर होगी क्या बात? ठीक है, तो अब हम निकालने की कोशिश करते हैं मोड, तो एक ग्रुपिंग टेबल बनाते हैं यहीं बगल में। अब जो भी मैं कैलकुलेशन करूंगा वो सारे व्हाइट पेन से करूंगा, ताकि पता चले क्वेश्चन ये था और हमने एक वर्किंग कहां करी है, व्हाइट। चलिए, सबसे पहले ऊपर एक लाइन बनाइए। चलिए, एक तो बनेगा आपका 2 2 ग्रुप, एक बनेगा आपका 3 3 का ग्रुप। और जैसे आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है यहां एफ में, यहां अब फ्रीक्वेंसी आएगी F1, F2, F3, F4, F। ठीक है, अब आपने बोला कि मोड आपके हिसाब से यहां क्या सेलेक्ट हो रहा है, 30। यहां क्या सेलेक्ट हो रहा है, 30। ठीक है, तो अब हम यहां पे निकालने की कोशिश करेंगे कि फ्रीक्वेंसी 1 अगर हम दो दो के ग्रुप बनाएं तो फ्रीक्वेंसी कैसे आने वाली है। आप फोकस कीजिए सिर्फ इन दोनों के ऊपर, 1 और 3। इस अगर ग्रुप की बात करें 5 और 10 के ग्रुप की, इसकी टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी आई, कितनी आई, 3 और 1 आपने ऐड कर दिया। ठीक, नेक्स्ट ग्रुप 4 और 9, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना हुआ, कितना हुआ। मैं ये देखना चाह रहा हूं कौन सा ग्रुप कितनी बार आ रहा है। ठीक है, अलग अलग लेवल पे अपन चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप 5 और 10 के ग्रुप की बात करें तो इसकी टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी, 15 और 20 की, 25 और 30 की, 23, 3 और 2 5। अब ये एक छूट गया, अब ये एक छूट गया 45, तो कोई बात नहीं, छोड़ दो उसको, दो का ग्रुप नहीं बन रहा ना, कोई बात नहीं। ठीक, अब आप आगे आइए, F2 कैसे निकाला जाएगा, क्योंकि यहां ये एक छूट रहा है, इस बार एक आप यहां पे छोड़ दीजिए। अब आपका ग्रुप क्या बनाना है, 3 और इसका बनाना है 10 और 15 का, पहला छोड़ते हुए 3 और 4, इस ग्रुप की टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, 7। इन दोनों की 9 और 11 20, 12 और 13, 12 और 3, 2 और 1। ठीक है, चलिए ऐसे आपने बना लिया, आगे बढ़िए। अब अपन को बनाने हैं 3 3 के ग्रुप। पहले आपको किसका लेना है, 3 का ग्रुप। तो 5 10 और 15 इनकी टोटल फ्रीक्वेंसी 4 3 7 और 1 8। तो इन तीनों के सामने आप लिखेंगे 8, ये हो गया 8। 20 25 और 30, 9 11 और 12, 9 11 20, 20 और 12 32। ठीक है, फिर 3 2 और 1, इसकी कितनी हो गई, 6। ठीक है जी, फ्रीक्वेंसी 4, एक छोड़ दो, अब 3 3 के ग्रुप बनाओ, ये हटाओ, 10 15 और 20, 3 4 और 7, ये ग्रुप बन गया, 3 4 7 और 9 16, कितना आया 16,
16 के बाद 11, 12 और 13, 23 और 3, 26, 23 और 3, 26, 2 और 1, अब 3 का ग्रुप बनेगा क्या? नहीं, लीव कर दो। इसके बाद 2 छोड़ दो। अब यहां से शुरू करो, 15, 20 और 25, 4, 9, 13, 13 और 11, 24, 13 और 11, 24, 12, 3, 15 और 2, क्या हो गया? 17। चलिए, अब ये आपके पास में आपने ग्रुपिंग टेबल बना ली, अलग अलग ग्रुप्स में आपने क्या निकाल लिया? फ्रीक्वेंसी। समझ में आया? अब आप इसमें से मोड ढूंढना शुरू कीजिए। मोड कौन सा होता है? जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? सबसे ज्यादा। इस वाले फ्रीक्वेंसी वन में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? 23 की। इसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी? इसमें, इसके अंदर, इसमें। चलिए, समझ में आ गया? तो ये तो बन गई आपकी ग्रुपिंग टेबल। क्या बन गई है? ग्रुपिंग टेबल। और यहां पे आप बता रहे थे, यहां पे मोड आपने क्या सेलेक्ट किया था? 12, यही किया था। पर मैं इसको अलग अलग लेवल पे चेक कर रहा हूं। बना लीजिए इसको एक बार। आप लॉग इन कर लो एक बार। मैं बना लिया आपने? बनाने के बाद एक बार कर लीजिए। बना लिया? चलिए, इसके बाद हमें बनाना होता है एक एनालिटिकल टेबल। ये देखना चाहते हैं हम कि कौन कौन सी क्लास जो है वो सेलेक्ट हुई, कौन कौन से नंबर्स जो है वो सेलेक्ट हुए, तो फाइनली हम किसको सही से मोड कह पाएंगे। तो अगला लिखिए एनालिटिकल टेबल। यहां आपको बनाना है, यहां जो नंबर्स आपके पास थे वो लिखे जाएंगे अब हॉरिजॉन्टली। 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है जी, ये तो हो गए आपके नंबर्स। और यहां पे आ जाएगी फ्रीक्वेंसी। ये तो है एक्स, और एफ जो है वो आ जाएगा डाउन। F1, F2, F3, F4, F5, और ऊपर एक F भी था आपका, है ना? F के बाद F1, F2, F3 शुरू किया था हमने, F5 तक गए थे। चलिए भाई, ये आपको बनाना है।
हो गया क्या? चलिए, तो सबसे पहले आप इस पे टिक लगाएंगे कि कौन सी वाली आपकी क्लास सेलेक्ट हुई है एज अ मोड। जिनके ऊपर आपने सर्कल लगाया था, सबसे पहले एफ के हिसाब से मोड आपका क्या सेलेक्ट हो रहा था? एफ के हिसाब से सेलेक्ट क्या हो रहा था मोड आपका? 12। 12 का आपका नंबर क्या था? 30। तो 30 के ऊपर आप एक टिक लगा लीजिए कि एफ के हिसाब से मोड क्या आ रहा था? 30। आगे दो दो का ग्रुप की बात करते हैं। F1 के अंदर आपका मोड क्या सेलेक्ट हो रहा था? 25 और 30, है ना? 23 किसकी आ रही थी फ्रीक्वेंसी? 25 और 30 की। तो अब आपको 25 और 30 के अंदर टिक लगाना होगा। लगाइए 25 और 30 पे टिक, F1 के सामने 25 और 30। ठीक हो गया? अगला 20 और 25। ये 20 जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आ रही है, किसकी आ रही है? 20 और 25 की। तो अब आपको F2 के हिसाब से लगाना है, किसके अंदर? 20 और 25। 20 और 25। ठीक है, चलिए फिर F3। F3 में आ रहा है 20, 25 और 30। यहां पे 32 की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट किसके अंदर आई? 20, 25 और 30 के अंदर। तो अब आपको टिक लगाना है 20। एक सेकेंड, हाँ 20, 25 और 30। 20, 25 और 30। फिर आया 26। ये आया आपका 25, 30 और 35। 25, 30 और 35। 26 आया आपका F4, 25, 30 और 35। 25, 30 और 35। देख लो अभी कितनी क्लोज फाइट है दोनों के अंदर। 25 के अंदर भी 4 टिक, 30 के अंदर भी 4 टिक। इसलिए मैं आपको कह रहा था कि हम शॉर्ट तरीके से नहीं कह सकते कि मोड क्या है। आखिरी में ये क्या सेलेक्ट हुआ? F5 में 24। ये कौन सा ग्रुप है? एक दो छोड़ दिए थे, 15, 20 और 25। 15, 20 और 25। इसके अंदर 4, 9 और 11। ये आया 15, 20 और 25। टिक किस पे लगाना है? 15, 20 और 25। ठीक है, अब जिसके अंदर सबसे ज्यादा टिक्स, वो आपका क्या हो जाएगा? मोड। यहां नंबर ऑफ टिक्स कितने? 5। यहां कितने? 4। यहां 1। यहां कितने? यहां यहां 0, यहां 0, यहां 0। बताइए भाई, क्या मोड सेलेक्ट हुआ? कौन सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है? 20। मोड किसके बराबर हो गया? मोड किसके बराबर हो गया? 25। आप क्या बोल रहे थे? नहीं आया ना? 30 नहीं आया, क्लोज फाइट थी। ठीक है, इन सारे बैट्समैन को, इस बैट्समैन को कहां उतारा गया? अलग अलग पिचेस पे, 15 पे, 20 पे, 30 पे, है ना? कभी दो दो की ग्रुपिंग करके, कभी 3 दिन की ग्रुपिंग करके। कि आप खेल के दिखाओ पार्टनरशिप कितने के साथ बना सकते हो, कहां कहां पे आप सेंचुरी बना सकते हो। अलग अलग जगह पे आपको चेक किया गया, जिसका जहां पे सिलेक्शन सबसे ज्यादा है, जिसकी सेंचुरी जिन कंट्रीज में सबसे ज्यादा आई, उसे आपने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, ठीक है, इसलिए विराट कोहली क्या है? गोट। इसलिए से ऋषभ पंत क्या है? ग्रेट। राइट, समझ में आ गया? तो एनालिटिकल टेबल है, इसका एप्लीकेशन आपको आ सकता है, बट एज इट इज क्वेश्चन आना थोड़ा मुश्किल है। तो आपको ये समझना चाहिए। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी था कि अगर आपको आसपास में दे दी जाए, यहां से आपको क्या लर्निंग करनी है बच्चों? अगर आपके पास में डेटा सेट आपको गिवन हो और फ्रीक्वेंसी क्या हो? अगल बगल। फ्रीक्वेंसी क्या हो? अगल बगल। इसका मतलब एक का गैप, दो का गैप अगर आपके पास में हो, तो आप श्योर शॉर्ट तरीके से एक नंबर को मोड नहीं कह सकते। आपको बनाने की क्या जरूरत पड़ेगी? ग्रुपिंग टेबल। समझ में आ गया? आ गया क्या समझ में? ठीक, चलिए नेक्स्ट टॉपिक लिखिए। लिखिए कंटिन्यूअस सीरीज। इसके लिए अभी कोई फॉर्मूला नहीं है, कंटिन्यूअस सीरीज के लिए फॉर्मूला आपको मिलेगा। जब आसपास हैं डिस्क्रीट सीरीज के अंदर, आपको तो यही निकालना है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो। इंडिविजुअल सीरीज में क्या सिखाया? जिसका जितनी बार रिपीटिशन आपको सबसे ज्यादा दिखे, वो आपको चूज कर लेना है। ठीक, सेकंड डिस्क्रीट में बताया जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, वो आपको मोड चूज कर लेना है। बट प्रॉब्लम क्या है, कभी कभी फ्रीक्वेंसी अगल बगल आ जाती है। कभी कभी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी अगल बगल आ जाती है। तो अगल बगल आने की वजह से मैं श्योर शॉर्ट तरीके से नहीं कह सकता कि यही मेरा मोड होगा ही होगा। ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज में हम ये चर्चा कर रहे थे। देखो क्या लिखा है,
डिस्क्रीट सीरीज, मोड वैल्यू इज दैट वैल्यू विच हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। बिल्कुल सही बात है। तो यहां पे आपने किसको सेलेक्ट कर लिया था? इसको, जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आई थी? 5, याद है? सबसे पहले तो इसे सेलेक्ट किया था। 20, तो आपने मोड किसको सेलेक्ट कर लिया? 20। यहां कोई फाइट नहीं है, देखो ध्यान से, यहां कोई फाइट है क्या? कोई कंफ्यूजन है? नहीं। बट आगे आपको कंफ्यूजन मिला। यही तरीके का डेटा था, डेटा सिंगुलर सिंगुलर था और साथ में फ्रीक्वेंसी दे रखी थी। पर प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम क्या थी? ये पास में है, ये पास में। अब क्या किया जाए? तो अब क्या किया जाए, तो आपने इनको अलग अलग पिचेस पे मैच खिला दिया। ठीक है, अलग अलग पिचेस पे मैच खिला दिया, पहले ग्रुपिंग कराई और फिर क्या किया? एनालिटिकल टेबल, कौन कितनी ज्यादा बार सक्सेसफुल हो रहा है मोड सेलेक्ट होने में। ऐसा करने के बाद हमें पता चला कि जो हमारी नजरों के सामने था, कभी कभी जो हमारे सामने होता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। प्राइम एग्जाम्पल। ठीक है, तो 25 आपका क्या सेलेक्ट हो गया? मोड। ये किसका केस है? डिस्क्रीट का। ठीक है, ऐसा हो सकता है, इतनी अंडरस्टैंडिंग आपके दिमाग में होनी चाहिए। ये क्वेश्चन एग्जैक्टली आएगा नहीं आएगा, आई एम नॉट वेरी श्योर, टाइम बहुत लेता है। राइट, जैसे आप अभी आगे भी कंसेप्ट करोगे, तो मान लीजिए अगर 2 नंबर के लिए आप कुछ ऐसा क्वेश्चन कर सको जिसमें ज्यादा टाइम ना लगे, तो आप बाई चांस उसी को तो करोगे। यहाँ पे तो नेगेटिव मार्किंग भी है, तो फिर आप इस चीज को छोड़ भी सकते हो, है कि नहीं? पता है ना आपको मार्किंग स्कीम? आपका पेपर नंबर 1 और 2 क्या होता है? सब्जेक्टिव। 3 और 4 क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो सोच समझ के, फूंक फूंक के अपना कदम जो है आपको बढ़ाना है। ठीक है, दूध का जला भी छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। हाँ, मैथ्स के साथ आपकी हिंदी भी सुधार दूंगा। ठीक है, चलो कंटिन्यू सीरीज लिखिए। स्टेप्स, स्टेप्स देखो फटाफट, देखते हैं अपन आज कितना कवर कर पाते हैं। चलिए, सेलेक्ट क्लास इंटरवल, select class interval in which frequency नहीं, highest frequency occurs. Where highest frequency occurs. Second, in some cases frequency are closer to each other. In such a case, we are required to grouping table. We are required to prepare a grouping table. तीसरा, apply following formula to find out मोड वैल्यू, या आप और क्या लिख सकते हो? एक शब्द और आता है इसके लिए, मोडल वैल्यू। मोड वैल्यू या मोडल वैल्यू। अब बहुत ही मजेदार फॉर्मूला है इसका। ठीक है, मोड को डिनोट किया जाता है मोड, या इसे डिनोट किया जाता है जेड से। अरिथमेटिक मीन को किससे डिनोट करते हैं? किससे? वो अज्यूम मीन था। मीन होता है, मीडियन होता है, मोड होता है। क्लियर? तो मोड निकाल रहे हैं जेड। जेड किसके बराबर होता है? L1, अगेन जैसे हमने पहले मीडियन वाला फॉर्मूला किया था, L1। अब इधर ध्यान देना, लिखना छोड़ दो, लिखना
छोड़ दो, ठीक है। L1 कर दिया प्लस, अब क्या करना है, फॉर्मूला है आपका F माइनस एफ अपॉन, लिखना मत, F माइनस एफ। बोले सर ये क्या लिखा, क्या लिखा ये, L1 प्लस F माइनस एफ अपॉन F माइनस एफ। अब इसको कैसे लिखोगे, F माइनस एफ 1 0 1 0 2, और यहां 2 लगाया तो यहां 2 लगाना मत भूलना, ठीक है। कैसे लिखा है वापस बताऊं, देखो याद नहीं रहते हैं ऐसे फॉर्मूले, तो कुछ ना कुछ ऐसे अपने को मजेदार बातें करनी पड़ती हैं, ठीक है ना, तो याद रहेगा तो, वरना आपको बोलूं मैं टू F1 माइनस F0 छोड़ो इस चीज को, आपको लिखना है क्या, L1 प्लस F माइनस एफ अपॉन F माइनस एफ, और इसको लिखो 1 0 1 0 2, और 2 यहां लगाया तो 2 यहां लगाना मत भूलना, और मल्टीप्लाई किससे करना है, आइस। क्लियर होगी क्या बात, याद हो जाएगा यहीं कहीं। बताओ क्या होता है फॉर्मूला, अब तो देख के बता रहे हो तुम, अब बताओ। हाँ, z बराबर, नहीं नहीं पूरा, z बराबर, हम्म, गाना नहीं है। हाँ अब फिर, हो गया याद, ठीक है, गाना सुर नहीं लगाने बस, चलो ठीक, ये फॉर्मूला हो गया। ये कहां लगता है, कंटिन्यूस सीरीज में। अगेन क्या होगा, आप एक सेलेक्ट करेंगे क्लास इंटरवल, यहां स्टेप्स देख लीजिए, आप क्लास इंटरवल सेलेक्ट करेंगे, ठीक, कौन सी क्लास इंटरवल, जिसके अंदर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी अकर हो रही हो, है ना, जैसे हम मीडियन में करते थे। मीडियन में आप क्या करते थे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते थे पहले, और फिर देखते थे आपके मिडिल वैल्यू कहां पड़ेगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में पड़ती थी, जो फ्रीक्वेंसी में पड़ती थी वो आप क्लास क्या करते थे, सेलेक्ट कर लेते थे, फिर फॉर्मूला आप यूज करते थे, जो ये फॉर्मूले के नोटेशंस हैं वो उस क्लास में से आप उठाते थे। सेम बात यहां है, इस बार क्या होगा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली क्लास फ्रीक्वेंसी आप सेलेक्ट करेंगे। कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, बट यहां पे आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट वहां होती है जहां आपको यह फाइंड आउट करना है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी तक क्या लिखा है। क्या आपको मोड में ऐसी चीज की रिक्वायरमेंट होती है क्या, आपको तो ये फाइंड आउट करना है कौन कितनी बार आ रहा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा वो क्या हो गई, मोड। पर मीडियन के अंदर आपको पोजीशन देखनी पड़ती है कहां तक क्या आ रहा है, इसलिए वहां क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत होती है, इसलिए यहां क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत नहीं होती। आप सिर्फ ये देखना है कि फ्रीक्वेंसी किसकी सबसे ज्यादा है। क्लियर होगी क्या बात, इसलिए यहां पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है क्या फॉर्मूले में, नहीं है, है ना। ये अपना एग्जाम्पल, 1:01 हो चुका है, तो समय समाप्ति घोषणा हमें करनी पड़ेगी, ठीक है। पर अब ये लिखा दिया तो आपको एक चीज और मुझे आपको लिखानी पड़ेगी, लिख लीजिए इन सबका मतलब क्या है, वेयर L1 बराबर लोअर लिमिट ऑफ सेलेक्टेड क्लास इंटरवल F1 होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ सेलेक्टेड क्लास इंटरवल F0 अब यहां थोड़ा सा जादू करूंगा मैं, ठीक है, 1 2, ठीक है, नजरें बनाए रखना। ये हो गई आपकी नोटेशन, ठीक है। चर्चा इसके बारे में अपन करते हैं कल एक एग्जाम्पल के साथ। आपने लॉगिन किया था, कर दिया था,
मेरे को तो दिखाई नहीं दिया, जीरो अंडा ही है अभी तक। कर लो एक बार।